बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं छोटे चौधरी की, मतलब जयंत चौधरी की। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी का पाला बदलने का जो मसला है, जो खबरें हैं, पिछले 72 घंटे से वो चर्चा में है। तेजी से बदलते घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूपी में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को जयंत की कितनी जरूरत है और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले जयंत क्यों बीजेपी में जाना चाहते हैं। इन तस्वीरों में यूपी पुलिस की लाठियां किसी और पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी पर बरस रही थी। जयंत चौधरी को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तस्वीरें करीब 3 साल पहले अक्टूबर 2020 की है, जब जयंत उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप पीड़िता से मिलने गए थे, लेकिन उन पर हुए लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हेडलाइन बन गई थी। बाबा ये कहते दावा करते कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी। बाबा यही तो कहते हैं और कुछ नहीं कह रहे कि हमने गुंडों को भगा दिया। मैं भी गुंडा था क्या जब मैं हाथरस गया था? बाबा के नजर में मैं गुंडा हूं क्या? तब यूपी में घूम घूम कर जयंत चौधरी सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैं गुंडा हूं जो मुझ पर लाठियां चलवाईं। अब आप कहेंगे कि 3 साल पुरानी इन तस्वीरों की बात क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है, उसमें फिर से ये तस्वीरें वायरल होने लगी हैं और पूछा जा रहा है कि क्या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले अब दोस्त बनने वाले हैं। कार्यकर्ता आप जैसे हैं हमारे साथ। सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक। योगी जी की तरफ से एक सिपाही मुझे मिल जाता है, मैं उसे कहता हूं भाई तो छुट्टी कर। जयंत चौधरी को लेकर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सस्पेंस को और हवा तब मिली जब जयंत चौधरी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसके बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया जिसमें पार्टी ने अपने नेताओं को मीडिया में बयान देने से मना करने का निर्देश जारी किया। पोस्ट में लिखा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जयंत चौधरी के हर फैसले के साथ है। पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई नेता अगली सूचना तक मीडिया में बयान न दे। अब समझिए, राजनीति में इतनी बातें तो तभी होती हैं जब कहीं कुछ पक रहा होता है, मतलब कहीं न कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10 भी सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे। एनडीए में हमको 2 भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। तो कौन हारने के लिए लड़ाई है? लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। हर नेता हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे? बैठ के खाली चिल्लाएंगे। पहले तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता डंके की चोट पर कहते रहे कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी जी बहुत मैच्योर इंसान है। उनकी लड़ाई देश के कम्युनलिज्म से है और वो कितनी लालच देंगे, लालच में ना आके वो अपने उसूलों पे बंधे हुए रहेंगे। उन तमाम ताकतों को मजबूत करेंगे जो देश को एक रखना चाहते हैं। हमें अभी भी ये उम्मीद है कि जयंत जी साथ रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एबीपी न्यूज पर जो बयान दिया, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि बीजेपी से डील डन हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। पश्चिमी यूपी में देखा रहा है, आरएलडी का भी संशय की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही बीजेपी को चला गया।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।